नमस्कार। लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित उन सूचनाओं पर नज़र डालते हैं जिनका सीधा सरोकार आपसे है। विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित तमाम सूचनाओं में आपके लिए पहली महत्वपूर्ण सूचना उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से है। प्राथमिक से लेकर एडेड माध्यमिक एवं महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति 1-2 दिन में संभव है। इसके लिए रविवार को साक्षात्कार की प्रक्रिया शासन में पूरी हो गई। साक्षात्कार के लिए 18 लोगों को बुलाया गया था, जिसमें से 14 सम्मिलित हुए। आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए पुरानी भर्तियों के लंबित साक्षात्कार, लंबित परीक्षाओं और नई भर्ती को लेकर निर्णय लिए जा सकेंगे। सभी सृजित 12 पदों पर सदस्यों की तैनाती 14 मार्च को हो चुकी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 का प्रकाशन 21 अगस्त 2023 को हुआ था और सृजित 12 पदों पर सदस्यों के 15 मार्च 2024 को कार्यभार ग्रहण करने के साथ आयोग का गठन हुआ। अध्यक्ष पद के लिए मानक पर आवेदन नहीं मिलने से किसी का चयन नहीं किया गया। उसके बाद प्रमुख सचिव शिक्षा MP अग्रवाल को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। उनकी अध्यक्षता में सदस्यों के साथ आयोग की पहली बैठक 8 मई 2024 को हुई थी, जिसमें आयोग को क्रियाशील करने को लेकर सदस्यों के साथ विचार विमर्श हुआ। कार्य योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए 9 कमेटियां बनाई गई, जिनकी रिपोर्ट तैयार हो गई है। इधर अध्यक्ष पद के लिए नए सिरे से फिर लिए आवेदन के क्रम में चयन प्रक्रिया अंतिम दौर में है। साक्षात्कार में शामिल हुए 14 लोगों में से कमेटी ने 5 नाम अध्यक्ष के लिए प्रस्तावित करके फाइल मुख्यमंत्री को भेज दी है। इसमें से किसी एक नाम को मुख्यमंत्री फाइनल करेंगे। उम्मीद है कि 1-2 दिन में अध्यक्ष का चयन हो जाएगा। उसके बाद आयोग का कार्य तेजी पकड़ सकेगा। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है। नियमावली के इंतजार में अटकी 3 भर्तियां। सेवा नियमावली और स्क्रीनिंग परीक्षा नियमावली को शासन से मंजूरी मिलने के इंतजार में उच्च शिक्षा विभाग में 3 बड़ी भर्तियां अटकी हुई हैं। इन भर्तियों के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से 1000 से अधिक पदों का अधियाचन संबंधित आयोगों को भेजा जा चुका है। पद रिक्त होने के बावजूद विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहे हैं। नियमावली को मंजूरी मिलने के इंतजार में जिन पदों पर भर्तियां फंसी हुई हैं, उनमें राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर, पुस्तकालयाध्यक्ष और प्रयोगशाला सहायक के पद शामिल हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 536 पदों पर भर्ती के लिए 2 चरणों में अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजे जा चुके हैं। आयोग को शासन से स्क्रीनिंग परीक्षा की नियमावली स्वीकृत होने का इंतजार है। इस प्रस्ताव के तहत अब असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर होने वाली सीधी भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक भी जुड़ेंगे। दूसरी ओर निदेशालय ने राजकीय महाविद्यालयों में प्रयोगशाला सहायक के 400 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेज दिया है। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को APO और PCSJ के रिक्त पदों की जानकारी से संबंधित है। लोक सेवा आयोग को सहायक अभियोजन अधिकारी और उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज के रिक्त पदों की जानकारी मिली है। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। यह सूचना आयोग के अनुभाग अधिकारी जन सूचना अधिकारी ने एक अभ्यर्थी को RTI के तहत दी है। एक अभ्यर्थी की ओर से आयोग से जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत इन दोनों भर्तियों के बारे में जानकारी मांगी गई थी, जिसके जवाब में आयोग के अनुभाग अधिकारी जन सूचना अधिकारी ने लिखा है कि दोनों भर्तियों के लिए शासन विभाग से अधियाचन आयोग को मिले हैं। हालांकि ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि रिक्त पदों की संख्या कितनी है। कहा गया है कि रिक्तियों का विवरण श्रेणीवार तैयार न होने के कारण इस संबंध में जानकारी दे पाना संभव नहीं है। RTI के तहत यह भी बताया गया है कि अधियाचन में कुछ विसंगतियां मिली हैं। इन विसंगतियों के संबंध में शासन विभाग से पत्राचार किया जा रहा है। विसंगतियों के निराकरण के उपरांत आयोग की ओर से इन दोनों भर्तियों का विज्ञापन जारी किया जाएगा। अनुभाग अधिकारी जन सूचना अधिकारी ने बताया है कि विज्ञापन में परीक्षा योजना, पाठ्यक्रम आदि सभी सूचनाएं दी जाएंगी। RTI के जरिए अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट पर नजर रखने की सलाह दी गई है।
अगली सूचना 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन नहीं करने संबंधी विवाद अब सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया है। शीर्ष अदालत में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसके तहत 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ द्वारा 13 अगस्त को आदेश पारित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ सामान्य वर्ग के चयनित उम्मीदवार द्वारा चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया कि संपूर्ण चयन प्रक्रिया पारदर्शी थी। याचिका में हाईकोर्ट का फैसला रद्द करने की मांग करते हुए कहा गया कि यदि शिक्षक भर्ती के लिए मेरिट लिस्ट फिर तैयार हुई तो सामान्य वर्ग के हजारों अभ्यर्थियों और उनके परिवारों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा, जो कई साल से सरकार द्वारा जारी मेरिट लिस्ट के आधार पर बतौर शिक्षक सेवा कर रहे हैं। अगली सूचना एसएससी सीजीएल से है। सीजीएल के लिए 7 साल बाद 36.73 लाख आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। 2016 में सर्वाधिक 38 लाख ने किया था सीजीएल के लिए आवेदन। 2022 में पदों की संख्या अधिक थी, फिर भी 2024 की तुलना में कम आवेदक थे। कर्मचारी चयन आयोग की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में से एक कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी सीजीएल 2024 एग्जाम में 7 साल बाद रिकॉर्ड आवेदन मिले हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों एवं कार्यालयों में इस साल 17,727 पदों पर भर्ती के लिए 24 जून से 25 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, ऑडिटर, सब इंस्पेक्टर सीबीआई, जूनियर अकाउंटेंट आदि पदों पर भर्ती के लिए देश भर से 36,73,453 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। आरटीआई से मिली सूचना के मुताबिक इस बार आवेदकों की संख्या पिछले 7 साल में सबसे अधिक है। इससे पहले 2016 में 38 लाख अभ्यर्थियों ने इस भर्ती के लिए दावेदारी की थी। रोचक बात यह है कि 2022 में पदों की संख्या दोगुनी होने के बावजूद अभ्यर्थियों की संख्या कम थी। 2 साल पहले आयोग ने 36,016 पदों पर भर्ती निकाली थी, जिसमें आवेदकों की संख्या 34.80 लाख थी। वहीं पिछले साल से तुलना करें तो अभ्यर्थियों की संख्या में रिकॉर्ड 12 लाख की वृद्धि देखने को मिली है। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से सीजीएल की पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 9 से 26 सितंबर तक कराई जाएगी। मध्य क्षेत्र में यूपी और बिहार के 19 शहरों में यह परीक्षा 89 केंद्रों पर संपन्न होगी। इसके अलावा केवल मध्य क्षेत्र की बात करें तो 8,81,582 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। एसएससी की भर्तियों में सर्वाधिक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या उत्तर प्रदेश और बिहार की है। यह दोनों राज्य एसएससी के मध्य क्षेत्र दफ्तर के अंतर्गत आते हैं, जिसका दफ्तर प्रयागराज में है। इस क्षेत्र से इस बार 8,81,582 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इनमें यूपी के 6,16,306 और बिहार के 2,65,276 अभ्यर्थी शामिल हैं। अगली सूचना में बात करेंगे लद्दाख में शामिल 5 नए जिलों की। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संघ शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को एक्स पर पोस्ट में ये जानकारी देते हुए बताया कि इस निर्णय से 5 नए जिले जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नए जिलों के निर्माण से यहां प्रशासन सुदृढ़ होगा। इन 5 जिलों के गठन के बाद अब लद्दाख में लेह और कारगिल को मिलाकर कुल 7 जिले हो जाएंगे। स्थानीय लोगों को उनके द्वार पर सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित और समृद्ध लद्दाख के निर्माण के विजन को साकार करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। गृह मंत्रालय के अनुसार यह महत्वपूर्ण निर्णय लद्दाख के सर्वांगीण विकास में अत्यंत उपयोगी होगा। 5 नए जिलों के गठन की स्वीकृति के बाद से गृह मंत्रालय ने लद्दाख प्रशासन को नए जिले के गठन से संबंधित विभिन्न पहलुओं जैसे मुख्यालय, सीमाएं, संरचना, पदों के सृजन, जिला निर्माण से संबंधित अन्य पहलू आदि के आकलन के लिए एक समिति बनाने और उसे 3 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। लद्दाख में 5 नए जिलों को मंजूरी मिलने के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या नए जिलों के लिए निर्वाचित पहाड़ी विकास परिषद होगी, क्या बजट को खर्च करने को लेकर भी उनके पास अधिकार होंगे।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोमवार को एक्स पर कहा कि लेह के लिए परिषद का गठन साल 1995 में जबकि कारगिल के लिए 2003 में किया गया था। अगली सूचना में बात करेंगे 50 से कम विद्यार्थी वाले परिषदीय विद्यालयों का किया जाएगा विलय। ऐसे परिषदीय विद्यालय जहां बच्चों की संख्या 50 से कम है उन्हें निकट के दूसरे विद्यालयों में समायोजित किया जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव के निर्देश पर कम संख्या वाले स्कूलों को चिन्हित करने का काम शुरू हो चुका है। चिन्हित विद्यालयों की सूची शासन को भेजी जाएगी, उसी के आधार पर स्कूलों का विलय होगा। इसके साथ ही विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों का सिलसिला समाप्त हुआ, जिनका सीधा सरोकार आपसे है। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि भर्ती और रोजगार से संबंधित सभी सूचनाएं आपको समय पर मिलती रहें। जय हिंद।